शुभ अवसर आपने दिए। तू सच्चा है और तू जीवित परमेश्वर है। सारे संसार से तू प्यार करता है और सारे संसार को तू बनाया है। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर पिता। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, कलीसिया के हर एक लोगों के लिए आपकी दया आपकी कृपा उन पर बनाई रखना पिता, और तेरी परिपक्वता में बढ़ाने में, तेरे विचारों में, तेरे चाल चलन में, तेरी स्वभाव पर, तेरे चरित्र में बढ़ने में मदद करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते आज हमारे हृदय से बातें करना। हम जानते हैं प्रभु यीशु तो इन दिनों में बहुत दुख कष्ट तकलीफ से गुजरा है। हर एक मनुष्य, हर एक पीढ़ी, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए अपमान सहे, कोड़े खाएं, निंदा सहें। धन्यवाद देते और क्रूस की दर्द को भी सहा आपने, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। अभिषेक करो, तेरी आत्मा के द्वारा बातें करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। आज हमारे हृदय से बातें करना पिता, हम समझ सके कि आपने क्रूस पर जो जीवन बलिदान किए उसका कितना मूल्यवान है, वो हम जान सके। आप हमारी मदद करिए। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते। इस सभा तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय जयकार करे। Oh,
हालेलुया। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद देते। हम प्रभु यीशु मसीह हमेशा तेरी जय गीत गाते हैं, क्योंकि तू हमारी अपराधों को लेकर क्रूस पर बलिदान कोड़े खाए, दुख कष्ट तकलीफ हमारी दंड अपने ऊपर लिए, सताया गया, तड़पाया गया, लहू लुहान होकर भी आप सहता गया। धन्यवाद एक एक जख्मों के लिए, धन्यवाद आपकी हर एक कतरे के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, वो हमारी गुनाह थी जो आपने अपनी देह पर लिया। धन्यवाद देते अंतिम समय में आपने कहा कि ये मेरा देह है। रोटी तोड़कर आपने शिष्यों को, अपनी अनुयायियों को दिया और उनसे कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। प्रभु हम धन्यवाद देते उस बलिदान के लिए, उस देह के लिए जो हमारे लिए आपने क्रूस पर बलिदान किया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, तू हमारा पिता है। आज हम योग्य हैं कि तेरे पास आकर हम तेरी महिमा करें, तेरी उपस्थिति में खड़े होकर तेरी महिमा करें। धन्यवाद देते इस सौभाग्य के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई
धन्यवाद देते हैं, हमारे दुख में साथ देते हैं, हमारी निंदाओं में साथ देने वाला परमेश्वर, हमारी कष्ट में, हमारी अकेलेपन में, हर एक समय तू हमें साथ देता है। तेरा जैसा परमेश्वर और कोई नहीं। आज हमारी दिल से बातें करना पिता, हम समझ सके आपको और भी करीब से, हम आपकी बुद्धि को प्राप्त कर सके, हम आपकी समझ को प्राप्त कर सके, आपकी पवित्रता को प्राप्त कर सके, आपकी उस अनुग्रह को प्राप्त कर सके प्रभु यीशु, और उसमें मजबूत होते जाएं। आप हमारी मदद करो, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। अभिषेक करो इस सभा को, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो पिता, जो भी संदेश से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है और एक जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और पहली बार आए वेडनेसडे सभा में, शकुंतला जी पहली बार आए वेडनेसडे सभा में, और उनके बेटे, जोरदार ताली उनके लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आते रहिए और बढ़ते रहिए प्रभु में। ओके, इस साप्ताहिक सूचना ये है, जो कल परसों गुड फ्राइडे है, और गुड फ्राइडे को हम लोग किसके घर में मिलेंगे, हम तो अभी तक कोई बताया नहीं, मगर हम लोग ये ऑफिस में मिल सकते हैं, ठीक है। गुड फ्राइडे को आउटरीच नहीं है, आउटरीच करना तो चाहते थे मगर फ्लैक्स नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से हम नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। बट प्रार्थना करेंगे, देखेंगे कोई भी खुलेगा द्वार पर, ठीक है। और नहीं तो हम लोग ऑफिस में मिलेंगे कभी इवनिंग भी प्रे टाइम है, और थोड़ा सभा जैसा हम लोग रखेंगे, प्रे टाइम रखेंगे थोड़ा, ठीक है। और वही 5 बजे करीब, 5 से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे का, और थोड़ा बातचीत करेंगे हम लोग, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना है, ओके। और रविवार को पुनरुत्थान रविवार है, और सभी लोग जो भी आप लोग सिगरेट रखिए, बना के लाए हैं, ओके। और खूबसूरत समय होगा, और जो भी होगा बेस्ट होगा, ओके। और बस इतना ही, और आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, अभी इसी दिन के लिए हम धन्यवाद देते, इस भेंट के लिए, इस सभा के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी दया कृपा है, तू हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया। आज हम तेरे लिए प्रभु जो भी करें कम है, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर। हमारी दिल से अगर हम करते हैं आपके राज्य के लिए, तो आप उसका लेखा रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारी कोई भी चीज़ को भूलते नहीं हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो पिता, प्रत्येक लोगों को जो विश्वास योग्यता से देते हैं कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू आया मेरे लिए, तू जिया मेरे लिए, मरा जी उठा,
Christ, मसीह की मृत्यु। death of Christ. आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं Father, we thank you आपकी अनुग्रह और आपकी दया और आपकी प्रेम के लिए। for your mercy, love and your kindness. धन्यवाद आप हम दरिद्रता में और पाप में पड़े हुए लोगों को आपने प्रेम दर्शाया और प्रेम किया You love the people who are in the sin और उनके लिए अपना प्राण दिया। and has give life for them. इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं हो सकता There is no other thing like that किसी के लिए। for धन्यवाद none of देते us. परमेश्वर। Thank you, God. अभिषेक करो इस समय, Bless this time. हमारी साथ बातें करो पिता, Talk to us आपकी आत्मा की अगुवाई में। from the Holy Spirit. हम विश्वास करते हैं We have faith और आप हमसे आज बात करेंगे। that you will talk to us. हम सुनना चाहते हैं, We want to hear. आपके मन की जैसा बनना चाहते हैं।
what you have in your heart, आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, like the way you want us to walk, आपकी आत्मा में भरपूर रहना चाहते हैं। like the way you want to us आज to be filled अगुवाई by the करो Holy पिता। Spirit. Guide us, God. धन्यवाद देते हैं Thank you. यीशु मसीह के नाम से मांगते In Jesus' name. हैं, आमीन। Amen. ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था, When Jesus was on the earth, 3 बार कहा था कि मैं मरूंगा परंतु तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। he said 3 times that I will die and I will raise again after 3 कोई days. इंसान अपनी मृत्यु के बारे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? How can be a person have this much confident about his death? मृत्यु से आज हर कोई डरता है, All of us have fear about their death, पर फिर भी यीशु मसीह मृत्यु से नहीं डरा, but he was not afraid of his death. क्योंकि वो जानता था मेरा मृत्यु कितना महान मेरी मृत्यु कितना महान कार्य करने वाला है, Because he knew what the wonders will be done by his death. और इसीलिए उसने सिर्फ वही करने के लिए आया था। So he came to do that only. और हम सभी पीढ़ी के लिए, सभी लोगों के लिए, हर जाति धर्म के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हुआ। For every people, for every religious, he had been crucified. और हम देख सकते हैं यीशु के बारे में जानते हैं कि वो किस तरह से कार्य किया जब वो जिंदा था। We can see that how God worked when he was alive, वैसे तो जीवन जिंदा हमेशा है as he is alive, और अद्भुत काम किया ना, मुर्दों को जिलाया। इससे प्रमाण करता है कि उसके पास जीवन है, मृत्यु से विजय होगा। as he has done wonderful work from raised the dead, and it gives the reality that he done work. और उसके पास जीवन था, इसीलिए वो मृत्यु को बचा पाया। He has the life, that's why he's rose from the, that's why he saved. और अद्भुत तरीके से उसने लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया। And in a wonderful way he has fulfilled all the needs of the people. देखेंगे आज हम प्रभु यीशु की मृत्यु, मसीह की मृत्यु को अनेक प्रकार से वर्णित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक के अर्थ में अनोखापन है। There are many different ways that how death of the Christ has been justified and have different meaning. ओके, और हम देखेंगे अलग अलग जगह पे प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपनी मृत्यु का वर्णन किया और उसका सामना किस तरह करेगा। We can see that how Jesus has justified about his death and how he will face all that. कहते हैं कि उसके विषय में बहुत पहले से भविष्यवाणी हो चुका था। It is said that it has been भविष्य prophesied that from the beginning, और वो पूरा होते हुए हम देखते हैं and we can see that it is fulfilled जब उसको पकड़ाया जाता है और क्रूस पर चढ़ाया जाता है when he was being cast and he had been crucified, और जी उठने तक हम लोग देखते हैं and till his risen we सारे can see भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। all the prophecies and he had ओके, been सबसे fulfilled. पहली बात हम देखते हैं कि पापमय कार्य Firstly, we will see the sinful act. वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पहला पत्रस का 3:18 में शरीर के भाव से वो घात किया गया, परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया है। ओके, तो 2 चीजें यहाँ पर, शरीर के लिए शरीर में होकर उसने क्रूस पर बलिदान हुआ और आत्मा के अनुसार वो जिलाए गए। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 18। पहला पत्रस का 3 अध्याय वचन 18 पढ़ें। For Christ who suffered once for the sin, that just for the injustice, that he might bear us from God, being put in the death in the flesh, but made alive by the Spirit. ओके, पापमय कार्य यानी कि अधर्मी के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। For unrighteous person, the righteous person has been, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचा सके। so that he can take us to the God. ओके, यहाँ पर देखने समझने वाली बात है कि एक अधर्मी के लिए एक धर्मी का मरना For unrighteousness, a righteous person has been died, ताकि
वो ईश्वर तक यानी कि परमेश्वर तक हमारी पहुंच कर सके। so that he can take us to the God. इसी कारण से वो कहता है कि शरीर के भाव से तो मैं घात किया गया, पर आत्मा के भाव से मैं जिलाया गया हूँ। So that's why it said that I am dead from the flesh, but has been made alive by the Spirit. ओके, तो इसीलिए यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है। आज अगर हम पापी इंसान हैं, पाप के लिए यानी कि अधर्मी के लिए एक धर्मी का मरना जरूरी था। If we are a sinful person, we have to know that for an unrighteous man, a righteous person has to die. अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता, If Jesus has not been crucified, तो आज हम यहाँ पर वचन नहीं सुनते। so we are not here to listen the word. वो हमारी अधर्म के लिए एक धर्मी इंसान क्रूस पर चढ़ गया। For our unrighteousness, a righteous person has been died. सिंपल ये बात होता है कि किसी का बोझ, किसी का दुख मैं अपने ऊपर लिया It is a simple thing that I have taken somebody's sadness to myself और उसको मैं आजाद किया। and I have redeemed him. और इसीलिए यीशु मसीह कहता कि मैं पापमय कार्य के लिए एक धर्मी इंसान को मरना जरूरी था, ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच हो सके। So it is said that for a sinful act, a righteous person has to die so that we can go to God. थोड़ी समय के लिए सोचिए, Think for a while. कोई पापी इंसान के लिए मरने के लिए साहस करेगा? कोई बुरे इंसान के लिए, कोई अधर्मी के लिए? Does somebody wants to die for सीरियस a मत sinful थोड़ा person? स्माइल करिए तो अच्छा लगता है। आप लोग एकदम सीरियस हो गए। सीरियस मत होइए। Don't be serious. ओके, तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि एक बुरे इंसान के लिए कोई मरने का साहस भी नहीं करेगा, Does ये दिमाग में लाएगा भी नहीं। Does anyone have the courage to die for the sinful person? He does not have that courage only. अगर कोई अच्छा इंसान के लिए मरने के लिए साहस कर सके, परंतु कोई पापी के लिए मुझे नहीं लगता कोई मरेगा, कोई कुछ करेगा उसके लिए। For a while he has the courage to die for a good person, but he doesn't want to die for a sinful man. सोचिए, जब हम बुरे थे, परमेश्वर का कार्य है कि जब हम पापमय जीवन बिता रहे थे, पापमय कार्य कर रहे थे, ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह शरीर पर बलिदान हुआ। When we were living the sinful life and we were doing the work of the sin, at that time Jesus has been crucified. एक बार उसने दुख उठाया, He bear one time. बार बार नहीं उठाएगा। He doesn't want to bear anymore. अब वो राजा बनकर आएगा। He will come back by his king. इसीलिए उसने जो आत्मा में जी उठा, So as he has been alive in the spirit तो हमें नया जीवन दिया, and has given us a new life, ताकि हमारी पापमय जीवन को so that our sinful life हमेशा के लिए नष्ट कर सके can be destroyed और हमें एक नया जीवन दे सके। and he can give us a new और life. वो नया जीवन का लेखा आप जब राजा बनकर आएगा तब लेगा। And that new life will be justified by the God when he come back as a king. क्या मैं वो पापमय जीवन जी रहा हूँ जिसके कारण से यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, Did I am living that sinful life for which the Jesus has been या crucified? आत्मा के भाव से जिलाया गया मैं उसमें जी रहा हूँ? And I am living by the Spirit, whom I am alive. तो आप हर एक इंसान के ऊपर है ये आज। Now it is the decision of every person. यानी कि यीशु मसीह का आना, क्रूस पर मरना पापमय कार्य के लिए, हर एक लोग जो पापमय कार्य किए, पाप भरे कार्य किए, अधर्मियों के लिए एक धर्मी ने पापों के कारण दुख उठाया और अपना प्राण दिया ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। For the sinful act that has done by the every person, Jesus has crucified, as the righteous person has been died for the unrighteous one. ओके, हम देख सकते हैं और एक वर्णित किया गया यहाँ पर बचाने वाला प्रायश्चित। Second thing had been justified that बचाने वाला the saving atonement. इफिसियों का 1:7 में उसके लहू के द्वारा, Ephesians 1:7, by his blood. उसके लहू के बिना हम प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। Not by blood we can. बकरे के, पक्षियों की या जानवरों की लहू से हमें पाप की क्षमा नहीं मिल सकता था। Not by the blood of any animals or any bird, our sin can be forgiven. पर यीशु के लहू के कारण हमारे अपराध माफ हुए।
But because of the blood of the Jesus, यीशु का लहू पवित्र sin था has been forgiven. His blood is pure और वो हमारी अपराधों के लिए बहाया गया and it has been flowed for our sin और हमें छुटकारा दिया। and has redeemed us. ओके, तो देखिए वचन क्या कहता है, हमको इफिसियों का 1:7 हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। In him we have been redemption through his blood, the forgiveness of the sin according to कैसे the मिला riches of देखिए, his grace. परमेश्वर ने प्रेम किया, God has loved us. करेक्ट, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया God has loved the world और फिर दया किया and has mercy और हम पर अनुग्रह किया। and has given us the grace. उस अनुग्रह की वजह से Because of that grace, परमेश्वर का बेटा क्रूस पर लहू बहाया his son has been shed his blood on ताकि the cross हम पापों से प्रायश्चित कर सके। so that we can be forgiven for our हमारे sin. पास कोई रास्ता नहीं था कि हम पापों से बच सकते थे, We doesn't have the way so that we can escape from that पर sin. परमेश्वर एक रास्ता निकाला But Jesus has set the way कि तुम्हें पापों से मैं छुड़ाऊंगा, that I can redeem you from your sin मेरे बेटे को तुम्हारे लिए बलिदान करके। by has been given my son for you. तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हर एक ना लहू उसका बहाया गया वो आप और मेरे छुटकारे के लिए। So the blood of the Jesus Christ has been shed for our redemption. थोड़ी समय के लिए सोचिए, इन दिनों में यीशु मसीह कितने तकलीफ से गुजर रहे थे। Think for a while how troubles were faced by the Jesus उसे Christ. कोड़े लगाएंगे, He had been निंदा किया गया, अपमान किया गया betrayed by the people. और उसके कांटों पर ताज पहनाया गया। He has been set the crown of the thorn. एक एक जख्म लहू की एक एक कतरा वो दिख रहा था His blood was shed उसके in the शरीर body. में और उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। And he has been crucified. कोई इंसान के पास कोई दया या रहम बल की कोई चीज था नहीं None of them show their mercy or kindness to him. और फिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। And then they has crucified God. पूरे जख्म से भरा हुआ शरीर, He was full of, जख्म को क्या बोलते he was injured हैं, पूरे शरीर में in his whole और body. लहू ठीक हो गया था उसके शरीर में ना? And blood was shed in his body. और उसको क्रूस कच्चे लकड़ी का क्रूस दिया गया The raw wood और वो wood was उठाकर given to him. चल रहा था And he was lifted up and he was walking और शहर के बाहर उसको लिया जा रहा था। outside the city. लोग अपनी मुंह से निंदा कर रहे थे, People were people betrayed him. और उसको बोलते ना एक तड़ीपार करना कैसा लगता है इंसान को, एक तड़ीपार करने के जैसा ना, ऐसे इंसान को जैसे तड़ीपार की तरह सता रहे थे सब लोग। They were all used to. और मुझे भी नहीं आता तड़ीपार क्या बोलते यानी, तो आप सोच सकते हैं कि जब यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोग पिक्चर देखे होंगे, यीशु मसीह जब गिरता है तो उसके क्रूस उसके ऊपर गिरता है। As you see the film when Jesus just आपके ऊपर अगर in the down, his कोई cross एक was भारी upon चीज him. गिर जाता है तो आप कितना चिल्ला उठते हैं। as a very heavy thing is thrown upon you, then how you scream. उस भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और यीशु के क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जाता है। Among that crowd, one person came and ready to. कितनी सौभाग्य है वो cross. व्यक्ति का, नहीं? अद्भुत है। लहू के बिना पापों की छुटकारा या अपराधों की क्षमा नहीं हो सकता। There is no forgiveness of the sin without the blood of ये God. सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार हुआ है। This is because of the grace of the God. तीसरी बात, दुख का जोड़। Third thing, एडिशन ऑफ the सरो, sorrow. दुख का जोड़। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का यहाँ पर हम देख सकते, गलतियों का 6वां अध्याय खुली है और Galatians 14 से chapter 6, लेकर 17 वचन। 14 to
मैं एक एक वचन पढ़ता हूँ, आप देखिए, सुनिए। दुखों का जोड़ किस तरह था, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, यीशु के दागों को। और पौलुस यहाँ पर बता रहा कि मैं घमंड करूं तो किस पे घमंड करूं। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। 14 वचन पढ़ो। But God forbid that I should glory except in the cross in our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me and I to the world. पौलुस अपनी करियर छोड़ दिया। Paul has left his career. बहुत कुछ पढ़ा लिखा था। He was very educated person. और वो सब कुछ त्याग दिया। He left all that. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लिए चला। And he left the cross of the Jesus and walked. तभी वो कह पा रहा ये बात, So he can say जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूँ। By whom the world has been crucified to me and I to the world. पौलुस अपना करियर बना सकता था। Paul can make his career. पर इस तरह की बातें कैसे कह सकता है? But how can he say all वो these things? अपना इतनी पढ़ा लिखा था, He was well educated. इतने डिग्री हासिल किया He था, has many degrees. फिर भी परमेश्वर के पीछे चलने लगा। But then too he want to walk. वो समझ गया था कि यीशु कौन है He know who is Jesus और मेरे लिए क्या किया है। and what he has done for me. वचन 15 देखिए, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। वो कहता कि खतना या यहूदी या यूनानी कोई कुछ नहीं है। Nor Yehudi nor Unani, none of them is nothing. व्यवस्था कुछ नहीं है, Neither the law, परंतु नई सृष्टि। but the new world is there. ओके, तो नई सृष्टि, वो कहता कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। I am the new world. 16 वचन में देखिए, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। 16 हाँ पढ़ो। And as many as walk according to the rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. और 17 वचन में, आगे को कोई मुझे दुख ना दे। For not on one trouble me. क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। For I bear in my body the marks of the Jesus Christ. कौन कह सकता? Who can say this? बोलो जो बोलना। Speak what you want. मैं यीशु के दाग लेकर चलता हूँ। I bear all his mark on my body. कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यीशु की दाग को लेकर चलता हूँ। I bear the marks of the Jesus. कई बार आप और मैं जब यीशु पर विश्वास करते हैं, संसार में अपने रिश्तेदारों में जवाब देने के लिए बहुत तकलीफ होता है। When we believe in Jesus. पौलुस इतना समझदार और इतना कुछ एजुकेशन जानने के बावजूद भी, वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपनी जॉब, अपनी करियर सब कुछ छोड़कर आज यीशु के दागों को लेकर चलता है। Paul was well educated, but he leave all this education and left the mark of the Jesus Christ. तुम मेरे बारे में जो कुछ करना कर सकते हो, You can do whatever you want to do with me. पर मेरे पास यीशु के दाग है। But I have the marks of Jesus. उससे बड़ा दुख और किसी के पास नहीं है। Nor the मैं वो devil is दाग in me. लेकर चल रहा हूँ। I am taking तुम्हारी सलाह, तुम्हारी बातें मुझे कोई असर नहीं डाल सकता, your talks cannot harm me क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। because I have the marks of Jesus on my body. पहले वचन में क्या कहता देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूँ। दूसरे अध्याय 20 वचन में भी, गलतियों का दूसरे अध्याय 20 वचन में भी कहता है कि मैं यीशु का जीवन जी रहा हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ चुका हूँ। अब जो मैं जीवन जी रहा, यीशु का जीवन जी रहा हूँ। In Galatians 2:20 it is said that I have been crucified with the Christ and now I am living his life. सोचिए थोड़ी समझिए, आज हम लोग छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते, बदलते नहीं, परंतु ये बंदा
पौलुस सब कुछ छोड़कर प्रभु के दागों को लिए फिर रहा। In small thing we doesn't want to be changed. लोगों को बता रहा He's कि मैं यीशु के दाग को लिए फिरता हूँ, तुम मुझे मारोगे मार सकते, तुम मुझे डांटोगे डांट सकते, तुम मुझे जो भी करना कर सकते। He's telling the people that I have the marks of the Jesus Christ. What you want to do, you can do to me. यीशु का दुख से बड़ा और दुख किसी के पास नहीं है। There is nothing big और trouble मैं that वो Jesus दुख को that लिए I have. फिर रहा हूँ। I have that trouble and I'm walking. मुझे वो करियर नहीं चाहिए, I doesn't want that career. मुझे वो पद नहीं चाहिए, I doesn't want that. मुझे वो जीवन नहीं चाहिए, I doesn't want that life. मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, I doesn't want you. मुझे यीशु की दाग चाहिए। I only want the marks of Jesus. हालेलुया। ऐसे इंसान नहीं मिल सकते। There is no other person like him. नेक्स्ट, वध किया हुआ सेवक। The slaughtered servant. वध किया हुआ सेवक मत्ती का 20:28 में Matthew 20:28. बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, जैसे कि मनुष्य का पुत्र कहता है, यीशु मसीह कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। ये है यीशु मसीह का क्रूस पर मरना। Just as the Son of the Man did not came to be served, but to serve and to give his life for a ransom for many. समझाओ मुझे, जैसा भी समझाना, मुझे अच्छा लाइफ, ये करोगे तो अच्छा जीवन जिएगा, वही करोगे तो अच्छा जीवन जियोगे। Tell me what you want to tell. If I do this, you have the good life. कई बार लोगों कहते नहीं, कुछ तो आय उपाय के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। Sometimes people say you have to do something. यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आकर इस धरती पर Jesus has बोलता, मुझे सेवा नहीं चाहिए, मुझे He doesn't want to be served. मेरी सेवा मत करो, Don't serve me. मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ I came to serve you ताकि मैं तुम्हारी जीवन को छुड़ा सकूं। so that I can redeem your life. अद्भुत बात कहता है, इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। He came to that he should serve and उसका give his एक ही life to फोकस others. था, दूसरों को बचाना। He has only one person to save. कुछ भी हो जाए मगर दूसरों को मैं बचाऊंगा। Whatever happen, I have to save. मेरी सेवा मत करो, मेरी आदर मत करो, Don't serve me, don't honor me, मुझे ऊंचा मत करो, don't put me up. मैं तुम्हारी सेवा करने आया I हूँ, have come to serve you. मैं तुम्हारे लिए जान देने आया I हूँ have come to give my life to you ताकि तुम्हें जीवन मिल सके। so that you can get the good अद्भुत है life. नहीं ये विचार? अद्भुत है विचार। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दे। Jesus has given his life for us. वो अपने लिए नहीं जिया, He doesn't live his life for वो himself. हमारे लिए जिया। He lived for us. वो अपने लिए नहीं कुछ सोचा, He doesn't think of वो himself. हमारे लिए सोचा। He think of us. वो आप और मेरे लिए उसने अपने लिए कुछ भी नहीं तैयार किया, He doesn't make it get वो ready for सब कुछ himself. तैयार किया आप और मेरे लिए। He made the things ready for us. उस अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया, He doesn't made anything for सब कुछ himself. बनाया आप और मेरे लिए। He made things for us. अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत है। ओके, आगे देखते हैं हम। ये था सेवा करना। आगे देखते हैं दुखित प्राण, ऑलमोस्ट सैड, Almost sad. दुखित प्राण। ओके, Isaiah 53 वचन 11। कोई जोर से पढ़िए, पहले Isaiah इंग्लिश में पढ़। 53:11. He shall see the traits of his soul and be satisfied by his knowledge. My righteous servant shall justify many, for he shall bear all his iniquities. पढ़िए कोई हिंदी में। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर इसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा
और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ओके, ये है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो क्रूस पर चढ़ गया। That's why he has been crucified. क्या कह रहा, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। किसे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को। He travels of his soul and he saw the Jesus. अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों को धर्मी बनाएगा। By his knowledge, my righteous servant उसके justified अधर्म me, के कामों का बोझ आप उठा लेगा। for he shall bear his iniquities. हम सब अधर्मी थे, We were all हम unrighteous. सब के पास बोझ था, We have all पाप our का, burden, अधर्म का बोझ, burden of sin, burden of और iniquity. वही hमारे अधर्म का बोझ उठाया, And he left our all iniquities. दुख उठाया He left our sadness. और सब कुछ सहा He bare everything और हमें छुटकारा दिया। and has redeemed us. यही है उसकी मृत्यु। This is his death. सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, मेरे अधर्म के कामों का बोझ उस पर डाल दिया गया। My unrighteous work has burden has आज been हम thrown किसी की away. गलती लेते हैं अपने ऊपर? Have you ever has taken the other person's, भाई बहन तक नहीं लेते अपनी गलती। not the brother and sister? माँ बाप के सामने एक बहन को नहीं कहता मेरे तू गलती किया है, तुझे सजा भरना। सिर्फ बहन की बहन में, Not the sister takes. जो गलती तुमने किया तुझे भोगना है, मैं तेरी गलती क्यों लूं? As you have done the wrong deed, you have to pay for it. कई बार परिवारों में आज देखें आप, छोटी छोटी गलतियों के कारण ही प्राण दे देते, मार देते हैं। Because of small हम लोग तो, हमारे पास तो पूरा गलतियों का, पाप का बोझ है। we have the burden of sin. कौन उठाएगा? Who can bear it? हर एक इंसान के पास बोझ है। Everyone has the burden. मैं of मेरे sin. बेटे का या बेटी का बोझ नहीं उठा सकता, I can't bear my son or daughter burden क्योंकि मेरे पास बोझ है। because I myself have the burden of sin. मेरी पत्नी मेरी बोझ नहीं उठा सकती, My wife cannot क्योंकि bear उसके my पास burden बोझ है। because she had her burden. माँ बेटी का बोझ नहीं उठा सकता, Nor the mother can क्योंकि take उसके her पास burden बोझ है। because she has his burden. कौन उठाएगा हमारी बोझ? Who can bear a burden? यही है प्रभु यीशु मसीह। Only Jesus. हर एक लोगों का बोझ उठाया, He माँ bare all बेटी the का बोझ burden. उठाया, बाप बेटे का बोझ उठाया, सास बहू का बोझ उठाया, हर प्रकार की अधर्मी लोगों का बोझ उठाया। All the unrighteous people burden has been bear by Jesus. आज जो कोई भी सिर्फ यीशु के पास आता कि यीशु मुझे माफ कर, Whoever come to God and say that forgive तो me, उसकी बोझ हमेशा के लिए दूर होता है। then a burden has been. इसीलिए कहता कि यीशु मसीह हमें हमारी बोझ से हमें आजाद किया है, तो हमें आजादी जीवन जीना चाहिए, संसार में पड़ना नहीं चाहिए। As he set us from our burden, we have to live the life of the freedom and we have to doesn't go to the world, back to the वो world. हमारे लिए दुखी हुआ, He had been sad for us. हमारी दुखों के कारण प्राण गया। Because of sadness, he has been वो crucified. दुखी होकर भी बोझ उठाया, He was sad, but then too he bear our sin. क्योंकि वो जानता था मेरी बोझ उठाने से तुम आजाद हो जाओगे। Because he know as I bear your burden, then you will be set free. आज हम लोग एक दूसरे को उंगली उठाते हैं, We just blame everyone. दोष लगाते हैं, We blame each other. और उनको क्या बोलते हैं कि एक शब्द होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसाइज, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, जो भी, तो वो हमेशा हमारी अंग अंग में भरा हुआ इंसान It is all filled in the body of the person. घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते हैं। Come back to that point only. पर हमारा परमेश्वर हमारी पापों का गिनती और स्मरण नहीं करता, But our God doesn't remind of वो us. हमारे बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ, He take our burden and has been अपने crucified. प्राण दे दिया है। He has given his वो life. कभी हमारी पापों का बोझ याद नहीं करता। He doesn't remember us burden of sin. नेक्स्ट हम देखते हैं बलिदान दिया गया। A sacrifice
was मेड, made. बलिदान दिया गया। पहला कुरिन्थियों का 5:7। 1 Corinthians 5:7. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु मसीह फसह का मेमना है, जानते हैं ना? पुराने नियम में जब वो निर्गमन की किताब में पढ़ लो, Therefore, purge the oldest leaven, that can be made a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. ओके। जब निर्गमन की किताब में जब इज़राइल के लोग जाने वाले थे, उसके पहले रात में वो लोग एक मेमने को काट कर अपनी चौखट पर ब्लड जो लगाया था वो क्रूस की निशान था। When in the Exodus, when Israelites were to leave, then एक मेमने को काट कर then they cut a lamb और उसकी लहू चौखट पर लगाए थे, and has put the blood on the door चार जगह पर, on 4 इधर इधर ऊपर, इधर इधर और नीचे, left corner, right corner, and at the bottom, चार जगह पे लगा हुआ। on 4 places. और कहाँ कहाँ यीशु मसीह को छेदा? And इधर एक, इधर एक, इधर एक कांटों का ताज। and at the 4th part, सेम सीन है, वही सीन है। the scene वो is फसह का repeated. मेमना कौन है? यीशु मसीह, जो कुरिन्थियों वो बता रहा, कुरिन्थियों के कलीसिया बता रहा। इसीलिए कहता कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुरानी खमीर का मतलब पुरानी आदतों को निकाल कर अपने आप को एक पवित्र करो Like put your all the old sinful act and make you pure, और नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, and be the new leavened bread, ताकि तुम अखमीरी हो, so that you will be truly unleavened. क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. यीशु मसीह अगर नहीं मरता तो हम वही पुरानी खमीर रहते ना। If Jesus was not crucified, then we would be the old leaven. तो वो पुरानी खमीर के लिए तो मरा गया, So for the old leaven, he had been crucified, ताकि आप और मैं अखमीरी बन सके, so that we can be unleavened. नया गूंदा हुआ आटा बन सके। We can be the new सिंपल, unleavened bread. आप आज जाके ट्राई करिए घर में, गूंदा हुआ मतलब खमीर डालिए, Put the वो आटा leaven- कैसा और अखमीरी रोटी दोनों बनाइए और दोनों टेस्ट करें कैसा लगता है। जिसमें खमीर है वो कैसा लगेगा बताइए जरा, टेस्ट कैसा है? वो ज्यादा नहीं खा सकते, हाँ? सोडा मिलाया हुआ चीज ज्यादा खा सकते? वो सिर्फ दिखाता फूल गया बस ना, ज्यादा नहीं खा सकते। वो खाएंगे भी तो ज्यादा रोज क्या होगा? शरीर प्रॉब्लम, अच्छा सॉरी, शरीर प्रॉब्लम है क्या ना, है कि नहीं? हाँ करके कुछ बोल ही नहीं रहे आपने, शरीर में दिक्कत होता है। वही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी जो पुरानी आदतें हैं उन सब चीजों को मैंने क्रूस पर ठोक दिया। Jesus said that all your old sinful act had been bare on the cross, और मैं तुम्हें नया गूंदा हुआ आटा दूं, and has given you the new leaven. उसी में बने रहो Be in that, तो अखमीरी बनोगे। then you will be unleavened. सिंपल, तभी हम सिद्ध बन पाएंगे। That's why we can be. करेक्ट, अच्छा है ना? अभी एक बात और है, अगर आप खमीर मिलाकर आटा को अगर रख दें 3 दिन 4 दिन, उसको कुछ केयर मत करिए, If you, सिर्फ खमीर मिला के रख दीजिए। if you make खमीर मिलाइए मत, मिलाइए भी ध्यान में, मिलाइए मत। आटा गूंद के रख दीजिए 2-3 दिन, केयर मत करिए उसको, तो क्या होगा? सड़ जाता है, स्मेल आने लगती है। और नया गूंदा हुआ आटा गूंदिए, आटा को गूंदिए और फिर रोटी बनाइए और वो बनाइए, दोनों को खाइए।
कैसा होएगा? 3 दिन से पड़ा हुआ वो गूंदा हुआ आटा क्या हुआ? खराब हो जाएगा। वो अच्छा है, आटा अच्छा लग रहा है ना, पर जब बना के खाएंगे खट्टा बना है, गड़बड़ लग रहा है। ना बोलो गड़बड़ होएगा, वो खा नहीं सकते। फ्रेश नया परमेश्वर हमें बनाया। ओके, लास्ट हम लोग देखते हैं डूबा हुआ उद्धार करता। डूबा हुआ उद्धार करता। The Trojan Savior. ओके, लूका का 12 और वचन 50। Luke 12:50. यीशु मसीह यहाँ पर कहता है मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। Jesus said, and I want to take a baptism. ये कौन सा बपतिस्मा? क्रूस का बपतिस्मा। The baptism of और the जब तक वह ना हो ले तब तक मैं किसी व्यथा में रहूंगा। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। But I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished. तो ये जो कैसी व्यथा में रहूंगा, Then I will be in the distress जब तक वो पूरा ना हो जाए until it is fulfilled. मुझे वो काम करने दो। I want to do that work. मैं और किसी बात में नहीं लगूंगा, Doesn't want मैं to do और anything किसी के else. लिए नहीं करूंगा, I doesn't want to do anything else. मैं सिर्फ उसी के लिए आया। I have मैं came only क्रूस for का that. बपतिस्मा, मृत्यु की बपतिस्मा लेना है। To take the baptism of the cross, to take the baptism of the death. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा। That's why he has been वो crucified. एक मृत्यु का बपतिस्मा ना, पुरानी पापी स्वभाव के लिए एक निर्दोष को मरना जरूरी था। For our old sinful nature, a lamb has to die. हर एक पापी लोगों के लिए एक धर्मी पुरुष को मरना जरूरी था। For every unrighteous person, a righteous man has to die. किसी बकरे या बैल या पक्षी की लहू के द्वारा नहीं छुटकारा हो सकता था। Not the blood of any एक animal. पवित्र मेमने की लहू की जरूरत थी, Only a pure lamb has to और die. वो पवित्र मेमना यीशु मसीह स्वयं है जो क्रूस पर बलिदान हुआ। And that pure lamb is the God himself. और वही मृत्यु का बपतिस्मा लिया। And he has taken और the जब baptism. आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप उसकी मृत्यु का पहले बपतिस्मा लेते हैं, When you believe in Jesus Christ, you take the baptism of death firstly. और फिर आप जब आप नया जीवन विश्वास का जीवन जीने लगते हैं And when you live the life of the तो faith, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेते हैं, then you take the baptism of the Spirit. और आपके अंदर कई सारे नई चीजें दिखता है। And you have the new thing in your life. मुझे भी एक बपतिस्मा लेना है। I have to take a यीशु baptism. मसीह बता रहा लोगों को कि मुझे भी एक बपतिस्मा लेगा। Jesus is telling the people that I अपने have to शिष्यों be को बता baptized. रहा, He is telling his disciple, समझ रहे हैं? ये है यीशु मसीह की मृत्यु। this is the death of Jesus. मैं कुछ 7 बातें दिया हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए। यीशु मसीह कई बार लोग कई प्रकार से बातें करते हैं। आज यूट्यूब चैनल लोग देख कर बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में नहीं जाता, दिमाग में नहीं घुसता, परंतु सच में यीशु मसीह की जो मृत्यु का क्या है मतलब कई बार लोगों को नहीं मालूम। Many people think differently, but यीशु मसीह ने they don't खुद believe कहा in है, him. सिंपल सी He बात, said himself, उसने कहा वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, और क्रूस की बात कर रहा है। He has been शरीर के भाव से तो घात किया गया परंतु आत्मा के भाव से जिलाया गया। died by the flesh, but has been alive by the Spirit. अपराधों की क्षमा उसके लहू के बिना नहीं हो सकता। By और the लहू Spirit कैसा has आएगा? been जब तक forgiven. वो मरेगा नहीं तब तक लहू बहेगा नहीं। Until he is died, his blood can't be shed. तो हम देख सकते दुख का जोड़, We दुख can का see the जोड़, utmost sadness. और ये पौलुस के जीवन के बारे में देख सकते कि पौलुस कह रहा कि उसने किस तरह से हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। आप और मेरी दाग यीशु लेकर पौलुस लेकर चल रहा, पर वो दाग किसने उठाया? यीशु ने The marks was अपने शरीर पर लिया, the Paulus take the mark and he was walking, but Jesus has bear it on his और cross. उसी दाग को लेकर पौलुस कह रहा। And from that mark only the Paulus saying, वो दाग कहाँ से आया? from where the Cross. mark came, from the वो cross. हमारे लिए था। This was for us. फिर हम देख सकते वध किया हुआ सेवक,
The slaughter servant. एक ऐसा सेवक है जो वध किया जाएगा, It was the person who एक ऐसा दास है जो दूसरों के लिए मरेगा। there is a servant who has died for someone else. तो इसीलिए वो कहता है कि परंतु इसीलिए मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। Christ's son doesn't came to be served. He came to serve different people so that in order to save ransom people. और हम देख सकते हैं दुखित प्राण, We can say that most sad. ऐसा है ना 53 और वचन 11 में हम लोग पढ़ा जो Isaiah 53:11. अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। He has bear the work of the unrighteous. अभी बोझ में कोई इंसान चल रहा है तो कितनी तकलीफ होता है, पसीना, If a person is walking दर्द, by शरीर taking his दर्द burden, करता है, he सर has दर्द, pain. कोई मदद नहीं कर रहा, तो बोझ उठा के कभी चलने आपको None कैसा of them, लगता है? none of person helping him. चक्कर भी आता है, भारी हो जाती है ऐसे। हाँ, मैंने उठाया, मुझे पता। हाँ, हम लोग का गांव में खेत काटते हैं ना, और हमारी गांव में एक नदी है, नदी के उस पार हमारी खेत है। I have left the burden as in a village I have a river and along that side of the river there was the field. और उसमें धान की फसल था। We, धान, धान को क्या बोलते हैं? राइस। it was the field of rice. और वो काटे हम लोग When we were और harvesting 2 दिन that, तक रहता है, and we had to keep it धूप में सूखता है। and had to dry it on the sun. फिर उसके बाद बांधते हैं उसको, Then we tied it up. फिर उठा के उसको घर लाना जाता Then we carried it on and bring it to the house. है। और मैं उठा के ला रहा था I was carrying it दोनों तरफ, है ना, इधर कंधे पे रख के दोनों तरफ on बांध both my के, shoulder. और एक नदी में पार हो रहे थे। Then I was जो धान होते हैं लाया बढ़िया से, मैं थोड़ा पसीना है, दर्द है, थोड़ा हो रहा है, इधर उधर कर रहा हूँ, दर्द निकल रहा है। फिर आया, पानी इतना तक रहता है there was water in the river. और वो धान जो झूल रहा था वो भीग गया। The राइस rice that's just wet from the downside और भारी हो गया। and it was घर पहुंचते पहुंचते मेरा हालत खराब। I was wet till I reached the home. मेरी बड़ी दीदी आकर बोला कि तू रहने दे, Then my big sister came and said that वो एक एक करके 2 बार ले गई। then she take it twice and just let it. बोला तू बड़ा बड़ा बोलता है, कुछ करता नहीं है। But it doesn't do anything. मैं वो तो अलग चीज था। ये प्रभु यीशु मसीह हमारी पाप की जो जिंदगी में जो कर रहे हैं सारी बोझ उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया। Jesus has take all our burdens and has been फिर crucified. हम देखते हैं बलिदान दिया गया, A sacrifice was made. फसह का मेमना यीशु मसीह, The Passover lamb was Jesus. इसलिए हमें पुरानी खमीर को छोड़कर हमें गूंदे हुए नया आटा बन जाना चाहिए, That's why we have to leave the old leaven and have to अखमीरी हो make जाना चाहिए। unleavened bread. डूबा हुआ उद्धार करता। The drowned Savior. इसमें हम देख सकते हैं कि एक बपतिस्मा और वो है क्रूस का बपतिस्मा। The baptism and that baptism was of cross. आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। Father, we thank you, we praise you. बहुत से लोग आप पर विश्वास किए, There are many persons who believe अपने in घर परिवार, their family, जॉब, their job, शहर, their city, गांव, their village, खेत, their fields. अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर They left their properties तेरे मार्ग में चल पड़े। and walk according to your कई way. सारे लोग आग से जलाई दिए गए आपके नाम से, Many people has been set on fire because of कई your सारे name. लोग जेल में सड़ते रहे आपके नाम से, Many people are in jail for a long time because of your name. कई सारे लोग सताए गए, Many people has been कई troubled. सारे लोगों को पीटा गया, Many people has been beaten. कई सारे लोग बेघर हुए, Many people has been set away from their houses. फिर भी वो तेरा महिमा करते रहे। But then too they doesn't stop. प्रभु praising यीशु, you. हम धन्यवाद देते हैं, Thank you God तो हमें चुना, that you तो chose हमें माफ us. किया,
that you has forgiven us. धन्यवाद इस जीवन के लिए। Thank you for this life. हम नया गूंदा हुआ आटा बनकर We are the new unleavened bread, तेरे राज्य को बढ़ा सके। and we can be that and can live and can build your kingdom. धन्यवाद प्रभु यीशु, Thank you, God. धन्यवाद देते हैं। Thank you. कोई भाई बहन आप नहीं जानते मृत्यु के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। The brothers and sisters that doesn't know where you will go after you're there. पापी होने के कारण अगर हम मरते हैं तो नरक जाएंगे। If we are the sinner and we die, we will go to the hell. अगर हम धर्मी होकर मरेंगे तो हम स्वर्ग रहेंगे। If we will righteous, then we can go to the heaven. कैसे हम धर्मी बन सकते हैं? How can we be righteous? हम स्वयं दूसरों को देखकर हम नहीं बन सकते। Not by seeing any other person, स्वयं की कार्य के द्वारा नहीं बन सकते। not by our works, स्वयं की धर्म के द्वारा हम नहीं बन सकते, not by our religions, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान पर विश्वास करने से हम धर्मी बन पाएंगे। but by believing on the crucifixion of the अगर आप Jesus, विश्वास we can करना be- चाहते हैं, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, आज अभी इसी समय मेरे साथ ही प्रार्थना करिए। If you want to believe and mean that if sin had been forgiven, then you pray with me. सच्चे दिल से मेरे साथ प्रार्थना करिए और आंखें बंद करिए। Pray with me with a pure heart and close your eyes. कहिए, हे यीशु, Say, oh God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी इंसान हूँ, I am a मैं sinner. खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता हूँ, I thank you तू मेरे पापों के लिए because of my sin. क्रूस पर बलिदान हुआ, You had been crucified, कब्र में गया, gone to the grave, तीसरे दिन and on the third मरे day, हुओं में से जी उठा। you have been risen from the तूने dead. खुद कहा, You said yourself शरीर के भाव से तो मैं मरूंगा, that from the flesh I will die, पर आत्मा के भाव से मैं जी उठूंगा। but I will be alive from the spirit. धन्यवाद हमारे पापों के लिए, आपने क्रूस पर बलिदान होने के लिए। Thank you that you had been crucified for our sin. मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मुझे माफ कर दीजिए, Forgive me. मेरे हृदय में आइए, Come into my heart. मुझे नया जीवन Give दीजिए। me the new तन life मन से from my heart and तेरे mind. बलिदान पर, I believe in तेरे your गाड़े जाने resurrection. पर, I believe तेरे जी उठने पर in your resurrection. मैं विश्वास करता हूँ, I believe. मुझे क्षमा कर दीजिए। Forgive me. तू पवित्र परमेश्वर का You are the Holy Father, एकमात्र पुत्र the only Son, यीशु नासरी, Jesus. मेरा मुक्तिदाता, You are my Savior. मेरा उद्धार करता, You are my Redeemer. धन्यवाद देता हूँ Thank you, God. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. ताली नहीं बजाते हैं, वो भी सिखाना पड़ता, शायद मजा नहीं आता संदेश में ना, इसलिए बजाते नहीं। यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, हालेलुया,
पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय को प्रत्येक भाई बहनों को। यीशु मसीह तेरी मृत्यु के विषय में हम और भी गहराई से जान सके, व्यक्तिगत रूप से जान सके। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं तेरे दागों को हाथों में लिए फिरता हूँ, चाहे दुख कष्ट तकलीफ हमें हिला नहीं सकता, हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम तेरे दागों को लिए फिरते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, जो लोग नहीं भी आए आप उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष दे।